नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शेराम तिवारी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार वाले लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल मार्केट में आजकल यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से जो जो अपील की जाती है, कई बार सुनने में मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि हम अभी किस ज़माने में चल रहे हैं, लोगों की सोच क्या है, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, उसके बारे में बात करने के लिए वीडियो बनाया है मैंने। और आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा अपने इसी वीडियो के माध्यम से। कुछ सत्य घटनाएं रखना चाहता हूँ और कुछ लोगों की मेंटेलिटी रखना चाहता हूँ जो कि काफ़ी पहले छोटे मोटे वीडियोस से शुरुआत की थी अपने बारे में, या ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था। आज उनके पास सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स कह लें आप उनको। अब उन सब्सक्राइबर के माध्यम से एक बंदा सरकार हिलाने की बात कर रहा है। आप समझिए कि वो ये चाह रहा है कि जो सब्सक्राइबर या उसके फॉलोवर्स उसके वीडियो से उसके वीडियो को देखकर उनका एंटरटेन होता है, उनके फॉलोवर्स का, या अपना एंटरटेन करते हैं उसका वीडियो देखकर। अब उनसे वो उम्मीद कर रहा है, वो ये बोलता है कि आप लोग हमारी मुट्ठी में हो और जैसा मैं कहूँ वैसा हमारा सपोर्ट करो। और हमारे पास 2.5 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर हैं या 2.5 करोड़ हमारे फॉलोवर्स हैं, और वो 2.5 करोड़ फॉलोवर्स से क्या बोल रहा है कि आप हमारा सपोर्ट करो, हमारे अंदर सरकार हिलाने की ताकत है, हम चाहें तो सरकार पलट सकते हैं। सरकार कहाँ की? महाराष्ट्र की सरकार। और उसने एक ओपन चैलेंज भी दिया है। तो दोस्तों, जिस महाशय के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनका नाम है ध्रुव राठी। अब नाम सुनते ही पिक्चर आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी कि मैं किसके बारे में और क्या बात करने जा रहा हूँ। उनके नाम पे न जाने कितने केसेस हैं। गवर्नमेंट के डिसीजन को मिसगाइड करने का, मिसलीड करने का केसेस है उनके नाम पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। जो आप खुद देख सकते हैं, जो गूगल साइट्स में है, जो न्यूज़ में है, रिप्यूटेड न्यूज़ कंपनियों ने जो अपडेट दिया है और गवर्नमेंट के थ्रू जो अपडेट दिया गया है, मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, उनके चैनल पे। उनके लगभग अभी 26 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वो अपने 26 मिलियन सब्सक्राइबर से सपोर्ट मांग रहे हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमने कुछ चैलेंजेस दिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, या महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती हैं, जो भी अभी कैंडिडेट के पद पे चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनके लिए कुछ चैलेंजेस दिए हैं जो कि हमारी महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है, हमारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, प्यारे से भोले वाले से या बिजनेसमैन, जितने भी लोग हैं, उन सब की समस्याओं को इन्होंने उन पार्टीज के सामने रखा है कि अगर आने वाले 5 सालों में आपने हमारे हिसाब से काम किया तो हमारे पास जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनका वोट आपको जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि ये अपना बट बनाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सपोर्ट का मिसयूज कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जितने भी वीडियोस इनके आए हैं उसमें जितने भी फैक्ट हैं वो फेक है। मैक्सिमम जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल फेक हैं, और ये प्रूव्ड किया जा चुका है ऑलरेडी। कई चैनल्स ने, कई न्यूज चैनल्स ने, कई एजेंसियों ने इस चीज को प्रूव किया है। और एक बार तो इनका मैंने देखा हुआ है, हालांकि मैंने भी गूगल से ही देखा है, तो इसमें ये भी लिखा आ रहा है कि ध्रुव राठी इज बुक्ड फॉर दिस केस। वो आप देख लेंगे, आपको साइट्स मिल जाएंगी गूगल में कई सारी। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की गुडविल गिराने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी की वीडियोस लाइक कर रहे हैं, सपोज टू भी हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमारा काम ये नहीं है कि मैं आपको मिसलीड करूं, या मैं आपका इस्तेमाल करूं, या आपका मिसयूज करूं। हमने वीडियोस बनाए हैं, अगर हमने अपना चैनल बनाया है तो हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें रखी हैं। जैसे ये जानकारी के लिए मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं कि अभी कई सारे लोग ऐसे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा उठाते हैं और कैसे अपने आप को पावरफुल दिखाने के चक्कर में कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं, क्या उनको, ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है उसके पास कोई दिमाग नहीं है क्या? आप समझ रहे हो? इनडायरेक्टली एक बंदा आपको लीड करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग में अपने वीडियोज पहुंचाकर या अपनी बातें पहुंचाकर, और आपकी भलाई की बातें करके वो कहीं कहीं अपनी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अभी बताइए, ध्रुव राठी आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है?
वो लिख के ये बात दे सकता है कि कोई गवर्नमेंट आएगी, अगर महाराष्ट्र में कोई नई गवर्नमेंट आती है जिसको आप लोग वोट करते हो और आपने वोटिंग करके उसको जिताया और कल के दिन उसने जॉब नहीं दिया, क्या 2.5 करोड़, अगर 2 करोड़ 60 लाख उसके जो सब्सक्राइबर है, 26 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 2 करोड़ 60 लाख लोगों में से 60 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है क्या? या उनके भले की जो बात कर रहा है वो, तो वो भला उनका हो सकता है। अगर नहीं होगा तो क्या ध्रुव राठी ये चीज लिख के देगा क्या? आप 5 साल झेलने के लिए तैयार हो क्या फिर किसी चीज को? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के बहकावे में ना आके आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपनी चीजों का इस्तेमाल करिए और अपनी सोच समझ से जो आपको सही लगे। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बिहाफ में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बिहाफ में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मुझे पता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी भीड़ इकट्ठी होती है तो लोग क्या समझने लग जाते हैं कि बस पॉलिटिशियन मैं ही हूं। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं, ना तो मुझे ध्रुव राठी से आपत्ति है, ना ही उनके विचारों से आपत्ति है। लेकिन हाँ, आप अगर गलत न्यूज या फेक डिटेल, फेक डेटा पब्लिक के सामने या हमारे लोगों के सामने आप रखते हो, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें जाती भी हैं। हमारे जो हमको पढ़ाया गया है, जैसे हम बिजनेस, हमारा कॉमर्स अगर बेस था तो हमको पढ़ाया जाता था कि एडवर्टाइजिंग के बारे में जो बताया जाता था कि 100 बार अगर आप एक एडवर्टाइजिंग को अगर एक आदमी को दिखाते हो 10 दिन तक लगातार, 10-10 बार रोज, तो कहीं ना कहीं एक बार उसके दिमाग में ये चीज खटकती है। वही चीज वो कर रहे हैं। वो कहीं बॉलीवुड के बारे में निगेटिव बोलते हैं, कहीं गवर्नमेंट के बारे में निगेटिव बोलते हैं, कहीं किसी स्टेट के बारे में निगेटिव बोलते हैं, कहीं हमारे भारत देश के बारे में निगेटिव बोलते हैं। अभी बताइए, यही जो ध्रुव राठी हैं, सारी चीजों के बारे में निगेटिविटी का एक खजाना लेके बैठे हुए हैं। जब आप इतने ही महारथी हो तो आप खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ ले रहे हो? आपको इतना ही नॉलेज है, इतना ही ज्ञान है और इतना ही आप भला चाहते हो, तो आप खुद ट्राई करो ना। आप अपने लोगों का, ये जो आपके सपोर्टर्स हैं या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, करके रखा है, उनके करियर को अंधकार में क्यों झोंक रहे हो? उनको सोचने की समझने की शक्ति है, सोचना समझना होगा तभी तो आपका चैनल सब्सक्राइब किया है ना। मेरा डायरेक्टली कहना यह है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप अपना भविष्य देखें, अपना काम देखें। और मेरा मानना दूसरी चीज के लिए और ये भी है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब किसी के पास नहीं है, मैंने तो कभी उम्मीद नहीं की कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर भी इतने सारे हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, अच्छा खासा सैलरी मिलता है। 20 साल की उम्र में मैंने यहाँ पे जब जॉब स्टार्ट किया था, पहले तो मैंने लगभग 1-1.5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, काम सीखने के लिए। उसके बाद जब मैंने काम सीखा या काम करने की कोशिश की, तो मुझे जो पहली सैलरी मिली थी वो लगभग 18 से 20 हज़ार की समथिंग थी। और मेरा मीडिया इंडस्ट्री में हूं मैं, तो मुझे यहाँ पे ओवर टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मेरी सैलरी 30 हज़ार तक पहुंचती थी। और उसमें काम करने का कोई टाइम नहीं होता था, हम 12 घंटे भी काम करते थे, 15 घंटे भी काम करते थे, तो हमें तो कोई एतराज नहीं था। हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना करियर बनाया और अपना काम किया। लेकिन आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज बांटने की बात करोगे तो पैसा कहां से आएगा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने की बात कर रहे हो? फिर तो जीएसटी भी लागू होगा, इनकम टैक्स भी लागू होगा, वो सब भरना पड़ेगा और वो हम भर रहे हैं। तो मतलब हम कमा के भर रहे हैं और वो फ्री में, जो इनके पॉलिटिशियन कहे अनुसार, पॉलिटिशियन जो भी आ रहे हैं, तथाकथित नेता आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, सारी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कहां से देंगे वो? तो आपका मिसयूज किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, इनके कहने पे ना आए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी महाराष्ट्र की ही बात करते हैं। 16 अप्रैल 2020 को पालघर में साधु हत्याकांड हुआ था, आपको पता होगा। मैं उस टाइम घर में था, मैं न्यूज देख रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस हिसाब से पुलिस के सामने उन 2 साधुओं को और उनके ड्राइवर को मारा जा रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप वो वाकया अगर दोहराएंगे, यूट्यूब में अभी वीडियो होगा, ये न्यूज चैनल में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। तो उस टाइम जो सरकार, करंट सरकार थी, वो किसकी सरकार थी आपको भी पता है। मैं किसी सरकार पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उसके अनुसार आप अपना डिसीजन लीजिए, अपना मतदान कीजिए। क्योंकि आप मूल भारतीय हैं और मूल भारतीय का स्वतंत्र अधिकार है किसी न किसी को चुनने के लिए। अभी वो पालघर वाला केस का आज तक कुछ अता पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या, और क्यों हुआ? हमको सिक्योरिटी कहां से, हमको सुरक्षा कहां से, किससे मिल रही है हमको सुरक्षा, और हम कब तक इंतजार करेंगे इस चीज का? तो जहां आपको तरक्की दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई काम कर रहा है या कोई आपके लायक कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको आप वोटिंग करिए। इनके अनुसार अपना मत बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फेक खबर फैलाने के लिए ही बने हुए हैं। हर जगह फेक खबर फैलाया जा रहा है। मैं आपको एक एक चीजें गिनाते जाऊंगा। आप पहले मुझे एक चीज बता दीजिए कि जैसे मैंने आप वीडियो बनाया, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, किस लिए, क्यों? इसलिए ताकि हम आपका सपोर्ट पाकर आपके सपोर्ट का मिसयूज करें, ताकि इसलिए कि हम आपका सहारा लेकर आपका ब्रेन वॉश करें, ये सरकार गिराने की धमकी दें। पाल घर वाला किस्सा मैंने आपको बताया। पाल घर में जो कांड हुआ है, अगर एक सशक्त सरकार होती तो उसी दौरान उसका नतीजा निकल आता, और जो वहाँ जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर थे या जो भी लोग थे वहाँ पे, या नेचुरल पब्लिक भी जो होती है, गांव की जो पब्लिक भी होती है, तो एक सपोर्ट तो करती है कि भाई बुजुर्ग आदमी है, उस बेचारे महंत को, हमारे पूजनीय है वो, उनको चोर समझा गया। आपको पता होगा कि जो मठ में होते हैं, जो मंदिर में होते हैं, सिर्फ अपने पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, जो उनको थोड़ा बहुत दान में मिल जाता है उसी से अपना घर बार चलाते हैं। उनको कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करनी होती है, ना ही अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया या यूएसए भेजा जाता पढ़ाने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं तो अपना जीवन एक मंदिर के पुजारी के तौर पे कोई नहीं त्यागता है। आज के दिन में ऐसा है कि हर कोई रेंज रोवर खरीदना चाहता है, हर कोई ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना चाहता है। आपको लग रहा था, जब आप वीडियो देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए, उनकी वीडियोस देखिए, महंत जी की। उनकी वीडियोस देखने के बाद आपको आप खुद अपने आप से एक अंदाजा लगाइए कि ये आदमी जिसको बोला गया कि बच्चों की चोरी करने आया था, चोरी कर सकता है क्या? और वो माफी मांग रहे हैं, पुलिस वाले के पास जा भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनको माफ नहीं किया गया। आपको यही चीज एक और दूसरे मैं तरीके से बताना चाहूंगा कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। मैं ये मुद्दा खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज बोल रहा हूं कि एक जो सशक्तिकरण होता है एक सरकार के पास, वो यहां पे था क्या? नहीं था। कल के दिन हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अभी इन्होंने स्वराज वाला जो इन्होंने वो चलाया है कि स्वराज के उसूलों पे हम वीडियो बना रहे हैं और अपने स्वराज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी राजे के नाम पे इन्होंने जो वीडियो रिलीज किया है, महाराज शिवाजी का ये जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया है, उनकी धारणाएं, उनकी सोच ये थी क्या? सिर्फ उनका टैग लगा के उनके नाम को भी अपवित्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मैं भी हूं, महाराष्ट्र में वो भी हैं, लेकिन किसी महापुरुष का नाम लेकर आप उनके नाम को भी अपवित्र कर रहे हो, और उनके नाम पे आप सामने वाले अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनका ब्रेन वॉश भी कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि अगर महाराज होते तो उनके सामने ये घटनाएं हो सकती थी क्या? आज तक सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लियर नहीं हुआ है, शॉर्ट आउट नहीं हुआ कि हुआ क्या है। उनके डॉक्टर ने जिन्होंने उनका ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाला था, तो उन्होंने भी यही बोला है कि उनके हाथ पैर में चोट थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कम से कम कंक्लूजन तो आए। उनके फैमिली वाले, जो परिवार वाले हैं, कम से कम चैन की एक नींद सो तो पाए कि हाँ मेरे बच्चे के साथ, हाँ मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। वो सच्चाई तक सामने नहीं आ सकती क्योंकि सबूतों के साथ हेरफेर किया गया है और इस मामले को दबा दिया गया था। मैं फिर से नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर आपके पास एक अच्छी सरकार है, अच्छी गवर्नमेंट है, जो सबका भला चाहती है, सबका उत्थान चाहती है, आप उसको सपोर्ट करिए। आप किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे, किसी के लालच पे अगर आपको बिजली पानी फ्री दे भी दिया जाता है, जैसे दिल्ली में दिया गया था, दिल्ली के क्या हालात है आपको पता है। पहले फ्री बांटा गया, अब जब फ्री बांटने के बाद जब देखा गया कि हाँ भाई कहां से क्या निकाला गया है, कैसे घोटाले किए गए हैं और उसी पैसों को कैसे फ्री में बांट के अपना वर्चस्व बढ़ाया गया है, एक टाइम को क्या हुआ, वो वर्चस्व आ गया नीचे। मैं तो कभी किसी सरकार से, किसी गवर्नमेंट से कभी नहीं बोला कि मुझे फ्री में चाहिए कोई भी चीज। तो मेरा ध्रुव राठी से यही है कि आप क्या करके मानोगे, मतलब करना क्या चाहते हो आप।
आपको हर फील्ड का नॉलेज है, आपको जीएसटी का नॉलेज है, आपको टीडीएस का नॉलेज है, आपको गवर्नमेंट का नॉलेज है, आपको फिल्म इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको पता है फिल्म में कितनी लाइट लगती है या फिल्म में लाइटमैन कितने होते हैं, फिल्म में मेकअप मैन का क्या काम होता है, रिकॉर्डिस्ट का क्या काम होता है, डीआईटी वाले का क्या काम होता है, कैमरामैन का काम क्या होता है, डीओपी का क्या काम होता है। आपके लिए डीओपी भी कैमरामैन ही होता है ना, सिनेमेटोग्राफर भी कैमरामैन होता है, डीओपी भी कैमरामैन होता है, कैमरामैन भी कैमरामैन होता है ना। तो वही कि जब आपको चीज़ों का तथ्य नहीं पता है तो आप लोगों को मिसलीड क्यों कर रहे हैं, मिसगाइड क्यों कर रहे हैं आप। मेरा कहना उनसे ये है। और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी जरा देखिए कि आपके भले के लिए कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता आप मेरा भले मेरा वीडियो लाइक करें या ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, फर्क पड़ता है उससे मुझे थोड़ा बहुत कि लोगों का प्यार मुझे नहीं मिलता है। लेकिन सिंपल से अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं, तो आप बिल्कुल भी मेरे वीडियोस को लाइक ना करें। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया है, आपके बुजुर्गों ने आपको सिखाया है, आपके बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए होंगे वो अच्छे ही दिए होंगे। किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा देश कैसे बचाया जा सकता है, हमारे देश को कैसे सशक्त किया जा सकता है। और वो तब किया जा सकेगा जब ऐसे लोगों के बहकावे में आप लोग नहीं आएंगे तब। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया पाल घर के किस्से के बारे में, जिसकी यादें एक बार वापस से तरोताज़ा की, और किसी को भड़काने के लिए नहीं, कोई मुद्दा उठाने के लिए नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए कि किसकी सरकार में क्या होता है, कौन हमारे लिए सशक्त सरकार है, कौन क्या है। वैसे ही एक मुद्दा मैंने आपको बताया सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। वैसे ही एक और मुद्दा है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। छोटा सा मुद्दा है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं। आपको पता है मुंबई में ज़बरदस्ती की फ़ाइन वसूली जा रही थी एक टाइम पे पूरे महाराष्ट्र में, और कई जगह तो मैंने खुद दी है, जो कि मैंने तो बहुत ही नॉमिनल फ़ाइन दी है, लेकिन वो नॉमिनल फ़ाइन भी सोच से परे थी। आप सोचिए कि किसी जगह का पार्किंग चार्ज जो होता है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये होता है। अगर पॉस एरिया है तो उसका 50 रुपये हो सकता है, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे नहीं हो सकता है। और ऐसी जगह का फाइन, ऐसी जगह का पार्किंग चार्जेस जहाँ पे पब्लिक जाती है एंजॉय करने के लिए। मुंबई में एक जगह अक्सा बीच, मैं वहाँ गया था, वहाँ जाता रहता था, मैं मैक्सिमम टाइम जाता था। मैंने जाना इसीलिए बंद किया था क्योंकि वहाँ पे पहले कोई पार्किंग नहीं लगती थी, बाद में 4 व्हीलर का अलग, टू व्हीलर का अलग। और पार्किंग का चार्ज कौन वसूलते थे पता आपको? गुंडे वसूलते थे। आज है कि नहीं, क्योंकि मैं तो अभी कई महीनों से, इवन मैं सालों से गया ही नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन पहले जो ये वसूल किया गया था ना, मुझे खुद को ये फील होता था कि चलो ठीक है मैं तो दे देता हूँ। जो नॉर्मल पब्लिक आती है, अगर कोई बाइक से आता है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वाइफ के साथ या अपने घर वालों के साथ आता है कोई, वो क्या करता होगा? क्योंकि कार देख के लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि इससे 150 रुपये मैं वसूल सकता हूँ, इसको चार्ज कर सकता हूँ। ऑटो वाले से, बाइक वालों से, हर तरीके की गुंडागर्दी अपनाई गई पैसा वसूलने के लिए, जिसका न्यूज़ में भी आया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन न्यूज़ में भी आया कि 100 करोड़ वसूलने के लिए बोला गया था। और ये जिसने बोला है वो बहुत ही बड़ा अधिकारी था एक टाइम पे, अभी भले ही नहीं है, अभी जहाँ भी है जैसे भी कुशल मंगल रहे, लेकिन आप सोचिए कि अगर एक पर्टिकुलर जो कुछ महीनों, चंद महीनों के लिए सरकार आती है, उनके आते ही ये सारे तामझाम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा ही हम अपने मतों का गलत इस्तेमाल करके या गलत यूज़ करके, गलती से किसी के कहने पे, ध्रुव राठी जैसे लोगों के कहने पे कहीं और अपना मताधिकार कर दें या अपना मतदान कर दें, तो आगे आने वाले 5 सालों तो हमको कितना झेलना पड़ सकता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। बस आप लोगों से इतना अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। आपका जो लक्ष्य हो, आपकी जो सोच हो, आपके लिए जो काम कर रहा हो, जो आपको समझ में आए, उसके लिए आप मतदान करें। मतदान बहुत ज़रूरी है। आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, पॉलिटिशियन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन देश को बहुत होता है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित हैं तो हमारे आसपास के लोग, हमारी सारी चीज़ें सेफ हैं। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि वापस से एक बार बोलना चाह रहा हूँ, किसी ध्रुव राठी जैसे लोगों के बहकावे में आके, भले ही आप उसके फॉलोवर हैं, एंटरटेन के लिए आप उसका वीडियो देखते हैं या सब्सक्राइब करते हैं ऐसे लोगों का चैनल, आपको अगर मेरी बात पसंद आए, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मेरा वीडियोस डेफिनेटली बिल्कुल लाइक नहीं करिएगा,
मैं कभी भी उससे आपको कभी भी आपके सामने शिकायत नहीं करूंगा कि आप हमारा वीडियोस लाइक नहीं करते हैं या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, गलत लोगों का साथ देना भी एक गलत ही है। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कई मुद्दे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में और वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।